आपके मन में सवाल होगा, आज मार्केट खुला बहुत पॉजिटिव था, लेकिन फिर गिरावट आ गई और यूएस मार्केट में भी गिरावट है आज। तो क्या कारण है, क्या बड़ी क्रैश आने वाली है महोदय? उसका जवाब मिलेगा आपको यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पर। इस दुनिया में ट्रंप साहब बड़े शक्तिशाली बनते हैं, दिखते हैं, बट ट्रंप दुनिया में किसी एक चीज से डरते हैं। तो वो आपके सामने प्रस्तुत है, इसको बोलते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड, जो कि ऊपर है महोदय। ट्रंप इससे खौफ खाते हैं। मान्यवर ये देखिए, पिछले 5 वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर है। अब ये बॉन्ड यील्ड का बढ़ना क्यों अमेरिका को नुकसानदायक है? बॉन्ड यील्ड का बढ़ना अमेरिका को नुकसानदायक, ये 5 साल का मैंने आपको दिखाया। अगर मैं 1 साल का दिखाऊं, देखो आप, 1 साल का था, 5 सालों का भी लगभग उच्चतम स्तर है, और 1 साल में भी ऊपर चढ़ी हुई है। ये जो बॉन्ड यील्ड है, इससे अमेरिका का जो कर्जा है उस पर जो ब्याज दर है वो बढ़ गई है। अमेरिका के ऊपर कर्जा पहले से ही बहुत है, अब ईएमआई का खर्चा भी बढ़ गया। एवरीबडी इज सेलिंग देयर बॉन्ड्स। तो ईरान से नहीं डरते ट्रम्प, इससे खौफ खाते हैं। तो यहाँ व्यू पॉइंट क्या बन रहा है? व्यू पॉइंट ये बन रहा है कि यूएस मार्केट में गिरावट और ज्यादा आएगी। क्यों आएगी? एक तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा है, दूसरा महंगाई अधिक है, और महंगाई को कम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगी। इसी एंटिसिपेशन में बॉन्ड यील्ड चढ़ गई है। ये स्थिति है। ईरान वॉर रुक नहीं रहा है, महंगाई बढ़ गई है। बढ़ी हुई महंगाई को रोकने के लिए फेड इंटरेस्ट रेट हाइक मारेगा। इसलिए सिल्वर, गोल्ड, यूएस मार्केट कमजोर है। साथ में क्योंकि भारत में भी महंगाई बढ़ रही है, कच्चे तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो भारत में भी हाइक आ सकती है, भारत में भी ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। इसलिए यूएस मार्केट कमजोर है, इसलिए इंडियन मार्केट भी कमजोर है। अब आपका सवाल होगा कि देवेश तुम तो बड़े उछलते हो अमेरिका को लेकर। तो महोदय, मैं अमेरिका को लेकर आज भी बुलिश हूं, और साथ में मैंने अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट भी करवाया है यूएस मार्केट। हम किसी से ना दोस्ती करते हैं ना दुश्मनी करते हैं, व्यापारी लोग हैं, विशुद्ध व्यापारी लोग हैं। लगातार अपन ने शॉर्ट डालवाया है इसको, एस ट्रिपल क्यू। ध्यान दीजिए, जब यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था तब हम टी ट्रिपल क्यू खिलवाए थे। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो हम एस ट्रिपल क्यू से खिलवा रहे हैं। तो अपनी मर्जी से कहा, अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अभी भी मेरा मानना है कि ईरान वॉर रुकना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ट्रंप समझते हैं इससे ज्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, ट्रंप थर थर कांपेंगे महोदय। डीडॉलराइजेशन भी हो जाएगा, अमेरिका कंगाल भी हो जाएगा। ब्याज दर वो बढ़ा नहीं सकते, चुनाव मिड टर्म सामने है। तो एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है। मीन वाइल यूएस मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है तो चढ़ता है एस ट्रिपल क्यू। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा है। अगर नेस्डेक 1% से गिरेगा तो ये 3% से चढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ये इनवर्स 3x है। ये इनवर्स 3x का कॉन्सेप्ट है। यही उछाल में करवाता हूं, यही मैं गिरावट में करवाता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मार्केट में परेशान हो रहे हैं अधिकांश समय, तो उसका कारण यह है कि आपको सिर्फ उछाल खेलना सिखाया गया है कि साहब लॉन्ग रहो और पैसा बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप शॉर्ट भी खेलिए और साइडवेज भी खेलिए, तीनों। और साइडवेज में खिलवाता हूं यूएस में ईटीएफ के जरिए, वो भी खिलवाता हूं। तो आप साइडवेज भी खेलिए। ये तीनों तरीके, तीनों तरह की जर्नी आपने खेलना चाहिए। अगर आपकी खेलने में रुचि है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसके माध्यम से व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। सिर्फ लॉन्ग चलने से काम नहीं चलेगा, ये बात सिद्ध हो गई। इंडियन मार्केट में कमजोरी का सबसे बड़ा सबब है यूएसडी आईएनआर पेयर, जो कि लगातार कमजोर बना हुआ है। कमजोर इन द सेंस रुपया कमजोर है। और यूएस को हम देखते हैं, आप स्वयं देखिए क्या मिल गया सरकार को, बताओ आप। और ये सब बातें मैं यहां से कर रहा हूं, लगातार महीनों से कर रहा हूं महोदय, कि ये रुपये की दुर्गति नहीं रुकेगी। जब तक सरकार के दिमाग में भरा हुआ घमंड नहीं टूटेगा, तब तक रुपये की दुर्गति नहीं रुकेगी। रुपये का ईरान वॉर से कोई संबंध नहीं है, अमेरिकन ट्रेजरी से कोई संबंध नहीं है। इट्स आर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो कि बर्बाद कर दिया गया घमंड में, अभिमान के चक्कर में।